मुलजमान जो इस कमसिन बच्ची को अगवा करके कराची से लाहौर लाए हैं, अनफॉर्चुनेटली चलान नहीं पेश किया जा सका। 14 दिन की जगह कभी कभी 14 महीने भी गुजर जाते हैं। ज़हीर अहमद जो मुलजम है, अली जाफरी जो एडवोकेट हैं और ज़ुनैरा माहम जो यूट्यूबर है, मुबैना तौर पर 2 सहाफ़ी बिलाल और मियां आसिफ थे, 2 यूट्यूबर्स, एक एडी मलक और फैसल सूरी थे। उस बच्ची को एज ए प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, जो आप सब लोग भी देख रहे हैं। इन लोगों को रोका जाए, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अदालत ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला सुनाया। अदालत ने तमाम लोगों को तलब कर लिया जी, PTA समेत तमाम लोग जो लाहौर के यूट्यूबर्स हैं। कमसिन बच्ची के अगवा के मुकदमे के अंदर तकरीबन 3 तरह की कार्रवाइयाँ मुतवक्के थी, जो कि पब्लिक बात थी कि सिर्फ 3 तरह की कार्रवाइयाँ होंगी और ये सारी कार्रवाइयाँ वहाँ के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं उनकी अदालत में होना थी। एक बच्ची का तिब्बी मुआयना करने के लिए MLO जो मेडिको लीगल ओपिनियन लेनी होती है उससे मुतल्लिक था, जिसके ऊपर अदालत ने फ़ैसला महफूज किया हुआ था और आज सुनाया जाना था। हम भी उसके ऊपर पहले जिक्र कर चुके हैं कि आज वो एक्सपेक्टेड था। सेकेंडली, मुलजमान जो इस कमसिन बच्ची को अगवा करके जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो कराची से लाहौर लाए हैं, उनकी ज़मानतें थी कबल गिरफ़्तारी 2 भाइयों की, ज़हीर और शबीर की। उनके ऊपर बहस जो है वो मुतवक्के थी। उसके अलावा तीसरा था कि पुलिस ने अपना चलान जो 173 ज़ाब्ता फौजदारी की रिपोर्ट है वो सबमिट करनी थी अदालत के अंदर, ताकि बाकायदा तौर पर मुकदमे का आगाज़ किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलान नहीं पेश किया जा सका और नॉर्मली हमारी अदालतों के अंदर हमारी पुलिस की तरफ से जो चलान पेश किए जाते हैं वो कानून के मुताबिक तो 14 दिन के अंदर अंदर वो करना होता है उन्होंने, लेकिन वो 14 दिन की जगह कभी कभी 14 महीने भी गुजर जाते हैं और आज वो नहीं पेश हो सका और उन्होंने कुछ 5-7 दिन की दोबारा मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने उनको मोहलत दे दी। मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए जो दरख्वास्त थी, और ये दरख्वास्त पुलिस की तरफ से थी, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये मुद्दई मुकदमा की तरफ से नहीं थी, मुलजमान की तरफ से नहीं थी, ये उस मगविया बच्ची की तरफ से नहीं थी, बल्कि पुलिस जो कि तफ्तीश कर रही है इस मुकदमे की, जो सिंध पुलिस है, ये उसकी तरफ से दरख्वास्त थी कि वो करवाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि चूँकि तकरीबन 3 महीने के बाद बच्ची बाजियाब हुई है, बाकायदा तौर पर सरकार की तहवील में आई है, तो अब बच्ची का एक तिब्बी मुआयना कर लिया जाए ताकि जो मुकदमे के अंदर हमने चलान पेश करना है उसके लिए हमें दफात के अंदर आसानी हो। लेकिन अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया और अभी तक उसका प्रॉपर तहरीरी तफसीली फ़ैसला नहीं आया, क्योंकि पब्लिक को अभी आइडिया नहीं था कि आज एक और मुकदमा भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत था। सैयद मेहदी अली काज़मी बनाम ज़हीर अहमद वगैरह के टाइटल से एक दावा दायर किया गया था, जिसके अंदर डेक्लरेशन का, परमानेंट इंजंक्शन का और डेफामेशन का सूट था ये, जिसके अंदर तकरीबन 7 लोग जो थे वो प्राइवेट पार्टीज़ थे और एक सरकारी इदारा था। ज़हीर अहमद जो मुलज़म है और अली जाफरी जो एडवोकेट हैं और ज़ुनैरा माहम जो यूट्यूबर है और मुबैना तौर पर 2 सहाफ़ी बिलाल और मियां आसिफ थे और उसके साथ 2 यूट्यूबर्स, एक एडी मलक और फैसल सूरी थे। इन लोगों को पार्टी बनाया गया और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो PTA आपका इदारा है जो रेगुलेट करता है आपके इस डिजिटल मीडिया को, उनको भी उसमें पार्टी बनाया गया था। जो इस दावे के मुद्दई थे मेहदी अली काज़मी, उनकी तरफ से उनके वकला की जानिब से ये स्टांस लिया गया। और ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जिब्रान नासिर पेश नहीं हुए थे। गुज़श्ता दिन आप लोगों ने एक प्रेस रिलीज़ देखी कराची प्रेस क्लब की, जिसमें यही इल्ज़ाम था कि जिब्रान नासिर ने एक ऐसी दरख्वास्त दायर की हाई कोर्ट में, लेकिन आज जब मंजर आम पर आया वो ऑर्डर तो पता चला कि उसमें जिब्रान नासिर की हाज़िरी नहीं है बल्कि कोई और थे। तो वो प्रेस रिलीज़ जो खुद साख्ता प्रेस रिलीज़ मैं कहूँगा वो भी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी। उसके अंदर मुद्दई मुकदमा की तरफ से ये स्टांस लिया गया है कि चूँकि मैंने एक मुकदमा दर्ज करवाया है, मेरी बच्ची अगवा हुई थी और उस मुकदमे के अंदर ये सारे जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चले हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन किए और साथ उन्होंने बताया कि मैंने सिंध हाई कोर्ट से एक दरख्वास्त के ज़रिए बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसका फ़ैसला 21 जुलाई को आया था और ये दरख्वास्त मैंने मेडिकल के बाद दी थी। अब वो ये रहा है कि आपकी दरख्वास्त, आपके फ़ैसले के ऊपर बच्ची को लाहौर से कराची शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन एक टोला है, वो एक टोला सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर मेरी और मेरे ख़ानदान की किरदार कशी कर रहा है, मेरे बारे में घटिया घटिया इल्ज़ामात लगा रहा है, बेबुनियाद बातें कर रहा है। और जो बच्ची इस मुकदमे के अंदर विक्टिम है, मगविया है, वो कमसिन है, उसको मेडिकल बोर्ड ने कमसिन कहा है, उसको इदारों ने जो अदालतें हैं उन्होंने कमसिन कहा है। उस बच्ची को एज ए प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, जो आप सब लोग भी देख रहे हैं। और इसलिए
मुदई मुकदमा ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को रोका जाए, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और मैंने आपके पास अदालत के पास आने से पहले पीटीए को गुजारिशात पेश की, लेकिन पीटीए ने एंटरटेन नहीं किया, जिसके ऊपर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए और उन कवानीन और उन कवायद का हवाला देते हुए जो पाकिस्तान के कानून के अंदर, पाकिस्तान के कवायद के अंदर मौजूद हैं चीज़ें, जिसमें कमसिन बच्ची की आइडेंटिटी, कमसिन बच्ची के बारे में बात करने और इस तरह के मुकदमे के मुदई के बारे में बात करने के लिए और मीडिया ट्रायल के लिए खासकर एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला सुनाया है। अदालत ने तमाम लोगों को तलब कर लिया जी, पीटीए समेत तमाम लोग जो लाहौर के यूट्यूबर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर के ज़रिए तामील करवाई जाएगी नोटिस की, और जो लोग इस्लामाबाद से हैं जैसे पीटीए है उनको इस्लामाबाद के सेशन जज के ज़रिए बुलाया है। और जो बड़ा फैसला सुनाया है अदालत ने 26 अगस्त तक सबको रोक दिया है कि ना तो वो अपनी वीडियोस के अंदर, ना अपनी ऑडियोज़ के अंदर, ना किसी भी और तरीके से ये जो तमाम लोग जिनके नाम दिए गए हैं मुदई मुकदमा और उनके अहल खाना, उनके बारे में कोई तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ अदालत ने इन तमाम लोगों को 26 अगस्त को तलब किया है अपने सामने सिंध हाई कोर्ट में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका इदारा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसको ये हुक्म जारी किया है कि फौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ एज़ पर लॉ कार्रवाइयाँ स्टार्ट करो और मुझे 15 दिन के अंदर अंदर इस सिंध हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवाओ कि तुमने इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है। तो ये आज सिंध हाई कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया है इस कमसिन बच्ची के अगवा के मुकदमे के हवाले से।